अगर ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो ना तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर कट सकते हैं। मतलब आप एग्जाम के अंदर सब कुछ पढ़ के जा रहे हो बट फिर भी अगर ये 3 मिस्टेक्स कर रहे हो ना तो नंबर कटना तो तय है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी को आपकी गलतियों से बचाने के लिए यहां पर आया हूं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसको अगर आपने करना बंद नहीं करा तो बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 से 15 नंबर कट सकते हैं। हाँ, 10 से 15 नंबर सुनकर शौक लग रहा होगा ना कि भैया हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, 10-15 नंबर कहां कट जाएंगे। बताऊंगा आज, पूरी डिटेल में बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा और आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं लास्ट में, वो भी बताऊंगा। 3 मिस्टेक्स हैं, 3 गलतियां हैं, और जो आखिरी गलती है वो तो सबसे बड़ी गलती है, वो तो 99% लोग कर रहे हैं आज के समय पर। देखो, इन गलतियों को समझाता हूं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट रोहन, वो भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में ठीक ठाक है और मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत लगाता है क्लास 10th के अंदर, और बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ लेता है, साइंस पढ़ लेता है, मैथ पढ़ लेता है, एसएसटी पढ़ लेता है, इंग्लिश पढ़ लेता है, सब कुछ पढ़ लेता है। बट जब वो बोर्ड एग्जाम के अंदर जाता है, जैसे ही उसके हाथ के अंदर पेपर आता है, पेपर आया इंग्लिश का, पेपर आया एसएसटी का, जैसे ही वो पेपर को देखता है तो वो अचानक से ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यार ये आंसर मुझे आता तो है, बट वो उस समय पर उस आंसर को रिकॉल नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है। उससे लगने लगता है कि यार मैंने तो पढ़ा था बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कहीं मेरा पेपर खराब नहीं हो जाएगा, पेपर खराब हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे टीचर्स क्या सोचेंगे, वो ये सब सोचने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक टफ सवाल देख लेता है, एक हार्ड क्वेश्चन देख लेता है अपने पेपर के अंदर। अब वो हार्ड क्वेश्चन को देखते ही वो और ज्यादा पैनिक हो जाता है, डरने लग जाता है। उसे लगता है कि यार मैं तो बस, मेरा तो हो गया पेपर खराब, अब तो मेरे साथ कुछ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उसको पेपर में सब कुछ आता था, बट ये डर की वजह से, ये पैनिक की वजह से उसका पेपर खराब हो जाता है। उस बच्चे की आराम से 95% आ सकती थी, बट डर की वजह से उसकी परसेंटेज आती है 82। ये कहानी रोहन की नहीं है, ये कहानी तुम सबकी है, ये कहानी हर एक स्टूडेंट की है। पिछले 3 साल से मैं हर एक स्टूडेंट को देख रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठता है। बोर्ड एग्जाम से पहले आपको ऐसा लगता है कि आपने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर आप डर जाते हो, आप पैनिक कर जाते हो, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। हर साल ये होता है, 90% से ज्यादा लोगों के साथ सेम होता है। अभी आपको लग रहा होगा आपने साइंस पढ़ ली, एसएसटी पढ़ ली, मैथ पढ़ ली, बट जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपको एक अजीब सा डर होगा, एक अजीब सा ही आपके ऊपर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आप नंबर वहां पर लूज कर देते हो। अब इसके रीजंस क्या हैं, एक एक करके रीजन देखते हैं। पहला जो इसका रीजन है वो है लैक ऑफ रिवीजन। ध्यान से सुनना, 3 मिस्टेक्स बता रहा हूं। पहली है लैक ऑफ रिवीजन। अब रोहन के साथ क्या हुआ था कि जैसे ही रोहन ने पेपर देखा ना तो उस पेपर में वो कंफ्यूज हो गया। उसे आता तो था बट उसे याद नहीं आ पाया। वो याद उसे क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसने रिवीजन नहीं करा था। उसने रिवीजन नहीं करा था। उसने पढ़ाई तो करी थी, उसने क्या करा था, उसने मैथ भी पढ़ा था, एसएसटी पढ़ा था, बट बार बार रिवाइज नहीं करा था। अगर तुम बार बार रिवाइज नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म ब्रेन की मेमोरी के अंदर डाटा जाएगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो याद कैसे रहेगा? सबसे बड़ी गलती आज के समय पर तुम क्या कर रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो, अचानक से अपने दोस्त को फोन मिलाओगे, यार तूने क्या पढ़ लिया? अब तुम्हारा दोस्त बोलेगा मैं तो ना आर डी शर्मा भी कर रहा हूं, मैं तो ना ये किताब भी लगा रहा हूं, मैं तो ये XYZ किताब भी लगा रहा हूं, और तुम्हें लगता है कि यार ये भी कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेता हूं, मैं भी कर लेती हूं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ज्यादा रिसोर्सेज पे मत भागो, रिवाइज करो। ये समय है रिवीजन का, जितने ज्यादा रिवीजन करोगे एग्जाम के अंदर उतना कम डर लगेगा। तो पहली चीज क्या है? रिवीजन। अब अगले के ऊपर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है लैक ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। देखो होता क्या है ना, रोहन के साथ क्या हुआ, एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी कौन से आते हैं? 90% चांसेस हैं एमसीक्यू के अंदर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कल मैं नेक्स्ट टॉपर के स्टूडेंट्स के साथ कुछ मीट कर रहा था, वहां के जो टॉपर बच्चे हैं उनके साथ मैं मीट कर रहा था। वो टॉपर जो कि ऑल इंडिया के अंदर टॉप 10 टॉप 20 के अंदर रैंक लेकर आए हैं, जो नेक्स्ट टॉपर के टेस्ट हुए थे उसके अंदर, तो उनसे जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि टॉपर्स की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है असर्शन रीजनिंग। उनके भी नंबर कटते हैं असर्शन रीजनिंग के। तो सोचो यार, जब टॉपर्स के भी असर्शन रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं तो मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं ना, हम अपने वीक टॉपिक्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या है ना, हम पढ़े जा रहे हैं, लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, लेक्चर्स देखे जा रहे हैं। अरे तुम्हारे वीक टॉपिक्स क्या हैं? असर्शन रीजनिंग। तो प्रैक्टिस करो ना, एसएसटी, साइंस, मैथ, सबके असर्शन रीजनिंग बैठ के प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा लगा सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम असर्शन रीजनिंग, मिल जाएंगे लेक्चर्स, देख लो, फटाफट प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। और ये है हमारी मिस्टेक नंबर 2, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली एमसीक्यू के अंदर असर्शन रीजनिंग, यहां पे नंबर कटेंगे। फिर से बोल रहा हूं, रोहन वाली गलती तुम मत करना। तुम होशियार बनो, तुम्हें रोहन नहीं बनना है, तुम्हें होशियार बनना है। कैसे? प्रैक्टिस करके। और लास्ट और सबसे बड़ी गलती, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो कोई करता ही नहीं है। एक बात बताओ, मुझे बहुत ऑनेस्टली बताना कमेंट सेक्शन के अंदर,
कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सैंपल पेपर लिए हैं? पूरी बात सुनना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सैंपल पेपर लिया है और उन सैंपल पेपर के जो सैंपल पेपर्स मिलते हैं ना आपको, उन सभी को 3 घंटे के टाइमर के साथ आपने सॉल्व करा है। सॉल्व से मेरा क्या मतलब है? लिख लिख के सारे आंसर्स को क्या आपने लिख लिख के ट्राई किया, करा? अगर करा तो यस लिख दो अभी के अभी कमेंट में, अगर नहीं करा तो नो लिख दो। कर दिया कमेंट? अब सुनो मेरी बात, 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सैंपल पेपर तो लिए बट उन्होंने सैंपल पेपर बस पढ़े हैं, उन्होंने लिखे नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, सैंपल पेपर उठाते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका आंसर ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, फिर 3 मार्कर पे आ जाते हैं, 5 मार्कर पे आ जाते हैं, सॉल्यूशंस देखते रहते हैं बट लिखते नहीं है। अगर तुम नहीं लिख रहे हो ना तो सैंपल पेपर करने का कोई फायदा नहीं है, करना बंद कर दो। सिंपल सी बात है। अगर तुम किसी स्कूल के अंदर जाते होगे, कोचिंग के अंदर जाते होगे, जो टॉपर है ना, जिनके प्री बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स आए, उनसे पूछना कि भाई तेरे प्री बोर्ड में कैसे अच्छे मार्क्स आए, वो तुम्हें बताएगा क्या कि मैंने क्या करा था, मैंने सैंपल पेपर्स को लिख लिख के प्रैक्टिस करा था विद टाइमर। टाइमर से क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। वो जो पेपर तुम्हारे छूट जाते हैं ना, उससे तुम बच जाओगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग प्रैक्टिस। केवल 1% बच्चे ही राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और वो 1% बच्चे ही 96, 97, 98% लेकर आने वाले हैं। मुझे पक्का भरोसा है जो राइटिंग प्रैक्टिस करेगा उसके नंबर आएंगे। अब तुम बोलोगे भैया रिवीजन ही नहीं हुआ है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? देखो अभी भी थोड़ा समय है, पहले रिवीजन करो, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस भी करते चलो। अब ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, इसी के लिए जो सरप्राइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसी के लिए एक सरप्राइज मैं लेकर आया हूं। मैंने और दिगराज सर ने बहुत समय लगाकर एक ऐसी चीज बनाई है जो कि इंडिया में पहली बार लॉन्च होने जा रही है। आप बोर्ड एग्जाम का फील अब घर से ले सकते हो। वो जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, वो पूरा का पूरा फील अब आप अपने घर से ले सकते हो। कैसे? वो है हमारा नया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप सभी के लिए, जो कि है प्रयास। प्रयास क्या है अभी समझाता हूं आपको। मैंने और दिगराज सर ने बैठ के इस पे बहुत मेहनत लगाई है और मैं आपको बताता हूं प्रयास है क्या चीज। देखो हमने क्या देखा ना कि बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है, तो प्रयास करके हमने पूरा एक सेट ऑफ बुकलेट बनाए। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है पहले ध्यान से देखना। आपको एसएसटी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट के दो सैंपल पेपर मिलने वाले हैं। मतलब ओवरऑल 8 सैंपल पेपर। अब ये नॉर्मल सैंपल पेपर नहीं है जो कि आपको बुक्स के अंदर मिलते हैं। ये सैंपल पेपर एक्चुअल क्वेश्चन पेपर की तरह आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपके बोर्ड का पेपर आएगा ना, बोर्ड के पेपर के ऊपर आपको रोल नंबर की स्पेस मिलेगी, बोर्ड का पेपर जैसा दिखता है उस प्रकार का पूरा पेपर आपको दिखने वाला है। और सेम पेपर क्वालिटी में, जैसा बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है ना, बिल्कुल सेम वैसा हम दे रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेंगी आंसर शीट्स, बोर्ड वाली आंसर शीट्स, जैसे कि आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर ना कुछ ऐसी आंसर शीट्स आपको मिलती हैं जिसके अंदर आपको ओएमआर वगैरह भी फिल करना होता है। आई होप आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप देख सकते हो। ये ओएमआर आपको ऐसे फिल करना होता है। ऐसी आंसर शीट्स भी आपको मिलेंगी इसके अंदर। 8 सैंपल पेपर के लिए 8 आंसर शीट, ठीक है। उसके बाद क्या आपको क्या करना है? सैंपल पेपर एकदम आपको टाइमर लगाना है। सैंपल पेपर भी आपको कैसा मिला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में होने वाला है। उसके बाद आपने टाइमर लगाया और आपने क्या करा? आंसर शीट उठाई और उसमें सॉल्व करना स्टार्ट करा। 3 घंटे में आप सॉल्व करोगे। अब सवाल ये उठता है कि चेक कौन करेगा? तो चेक भी तुम करोगे। पता है कैसे? हम आपको हर सैंपल पेपर का आंसर की भी देने वाले हैं। देखो होता क्या है ना, जब आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज चेक होती है ना, तो उसके अंदर हर एक टीचर को आंसर की मिलती है आपकी कॉपीज को चेक करने के लिए। सेम वैसी आंसर की भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है हमारी मार्किंग स्कीम चार्ट, ये है हमारी आंसर की। आप देख सकते हो, जैसे पहले का आंसर सी है, दूसरे का आंसर सी है, तीसरे का ए है, ऐसी पूरी की पूरी एक आंसर की आपको मिल रही होगी। तो इसका क्या मतलब है? आप टाइमर लगाओगे, एक्चुअल आंसर शीट जो कि बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट होती है उसके अंदर अपना पेपर लिखोगे। उसके बाद आंसर शीट के अकॉर्डिंग खुद की कॉपीज को चेक करोगे और खुद को मार्क्स भी दे दोगे। मार्किंग स्कीम भी पूरी की पूरी आगे आपको मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा एक हमने बंडल बनाया है जिसके अंदर आपको इंग्लिश भी मिल रहा है, मैथ भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है, एसएसटी मिल रहा है, 2 सैंपल पेपर मिल रहे हैं, आंसर शीट मिल रही है, आंसर की मिल रही है। उसके अलावा एक क्यूआर कोड देंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे आंसर के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसके अलावा एक पेन भी आपको दे रहे हैं, जैसे कि बॉल पेन होता है जो कि आपके लिखने के काम आएगा। ये सारा का सारा एक कॉम्बिनेशन हमने बना दिया है। ये कॉम्बिनेशन इंडिया में पहली बार, और इसका नाम भी हमने रखा है प्रयास। क्योंकि यार देखो, ये एजुकेशन सिस्टम में हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है ना। अब तुम पूछोगे भैया इसकी प्राइसिंग क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है? तो देखो हम इसमें कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं जो कि प्रिंटिंग कॉस्ट है। ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, हम सिर्फ उतना आपसे चार्ज कर रहे हैं। अब एक बात मेरी बहुत नॉर्मल से सुनना, प्राइस के बारे में बताता हूं, अभी बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपने सैंपल पेपर ऑलरेडी ले रखे हैं, है ना,
तो मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर आप सैंपल पेपर खुद से बैठ के सॉल्व कर सकते हो, अगर आप टाइमर वगैरह लगाकर नॉर्मल कॉपी के अंदर सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है, वहां से आप करिए, ये मत लिए। बट अगर आपको एक फील लेना है, अगर आपको एक एग्जाम हॉल का पूरा डर का माहौल बनाना है, वो प्रेशर को फील करना है और अपनी आंसर कॉपीज को ऐसे चेक करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और वो स्टूडेंट्स, स्पेशली बैक बेंचर्स, जिन्होंने अभी तक सैंपल पेपर नहीं लिए हैं, उनके लिए भी ये बना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, अब आप जाओगे, अब एक बुक लोगे मैथ की, एक लोगे साइंस की, एक लोगे एसएसटी की, बहुत ज्यादा आप पैसे खर्च करोगे। तो हम क्या चाहते हैं, आपके ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं कराने ना, अपने पेरेंट्स पे ज्यादा लोड मत डालो। हम क्या बोल रहे हैं, अभी टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा आप 2-2 सैंपल पेपर सॉल्व कर पाओगे इस टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी इंग्लिश का पेपर तो आने वाला है। तो इस कम टाइम के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ 2-2 सैंपल पेपर ही सॉल्व कर सकते हो, तो ये पूरे बंडल को ले लो। और इस पूरे बंडल की प्राइस हमने रखी है 399 रुपीज मात्र। ये सारी की सारी हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट है, सारे पेपर, सारे आंसर शीट, सब कुछ एक बंडल के अंदर मिलेगा। उस बंडल के ऊपर मेरी और दिगराज सर की फोटो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है एक बंडल के अंदर, जिसकी प्राइस हमने रखी है 399। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। 3 से 4 दिन के अंदर किताब आपके घर पे आ जाएगी। अभी प्री ऑर्डर पे हमने कर रखा है, अमेजोन पे ही आपको मिलने वाली है बस। तो पर लिमिटेड स्टॉक है, मैं आपको बता देता हूं। हमने मात्र इसकी जो स्टॉक है वो हमने 1000 रखी है, और 1000 स्टॉक हमने इसलिए रखी है, केवल 1000 बच्चों को ही हमें डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हमें सारी चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है, और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। अब एक और चीज सुन लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो, लास्ट चीज बता रहा हूं, एक और सरप्राइज है। अगर 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 तुम वो स्टूडेंट हो जो कि कह रहे हो भैया यार हम फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे यार, है ना, हमारे पेरेंट्स तो हमें अब घर से बाहर निकाल देंगे, हमने बोला कि यार अब ये भी खरीद दो, हम नहीं कर सकते अफोर्ड, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मैं क्या बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे प्रशांत भी यहां पर खड़े हैं ना, मैं तुम्हें जो सैंपल पेपर है ना, जो सैंपल पेपर बनाए हैं, इनकी पीडीएफ फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। मुझे पैसे नहीं कमाने तुमसे, मुझे सिर्फ उतना पैसा लेना है जितना हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, क्योंकि प्रिंटिंग में बहुत पैसा लगता है यार, है ना। उतना पैसा मेरे पे भी नहीं है कि मैं लगा दूं अपना और तुम्हें दे दूं, ठीक है। तो उस वजह से बस उतना लेना है। पीडीएफ में फ्री में भी दे दूंगा, ठीक है। किसकी? क्वेश्चन पेपर की, जो सैंपल पेपर है उनकी मैं पीडीएफ फ्री में भी दे दूंगा टेलीग्राम पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, पीडीएफ डाल दूंगा आज या कल के अंदर अंदर। बट अगर तुम्हें सच में एक्सपीरियंस चाहिए एग्जाम का, तो बहुत शानदार चीज है प्रयास, हमारी तरफ से एक प्रयास है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जा सकते हो, ले सकते हो। आई होप ये तीनों की तीनों जो आपको आज प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन अब आपको मिल गया होगा, और इस सलूशन का फायदा उठाओ और जल्दी से जाकर ले सकते हो, है ना, आपकी मदद कर पाएगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। याद रखना दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और जब मैंने वादा करा है ना कि मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, इसका मतलब मैं लगा रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा दोस्त, आखिरी तक तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारे प्रशांत भैया। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।